नमस्कार दोस्तों, आप ये देख सकते हो मेरी हालत। आज लगभग 6-7 महीने हो गए मेरे ऑपरेशन हुए। अभी तक ना मेरी पट्टी हो पा रही है सही से ढंग से, ना ये घाव भर पा रहे हैं। डॉक्टरों ने मात्र 15 दिन के लिए मेरे से बोला था कि आप 15 दिन में सही हो जाओगे, लेकिन मेरी किस्मत गलत थी। मेरा ये बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसको लोबेक्टोमी बोलते हैं। आज मैं इतनी गरीबी में आ गया हूँ कि मैं पट्टी भी नहीं करा पाता। मेरा यूट्यूबर बनने का बहुत बड़ा सपना था। मेरे दिल में था कि मैं यूट्यूबर बनूं, लेकिन हालातों ने मुझे ऐसा धकेल दिया है। ना तो मैं इस यूट्यूब को छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं मेरा इलाज कर पा रहा हूँ। इलाज क्यों नहीं कर पा रहा? घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। 2-3 महीने उन्होंने मेरा साथ दिया था, ये पट्टी वगैरह हो जाती थी। अब मेरा कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है, ना मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है भाई। अगर यह यूट्यूब अगर मेरा चैनल नहीं चला तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में और कोई गुजारा नहीं है। मेरे घर वालों ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया, एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे यार दोस्तों से मैंने 1,500 रुपये लिए थे, जो मैंने दवाइयाँ वगैरह खरीदी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि लगातार आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, लगातार एंटीबायोटिक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तभी आपका जीवन चल सकता है। मेरा लोबेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ था, आप देख सकते हो। ये पीछे से भी पूरा फटा पड़ा है, ये आप इधर से देख लो, पूरा आरम पार फट रहा है। क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन था जो बिगड़ गया, उसके बाद में दूसरा ऑपरेशन उन्होंने यहाँ से किया था। उसकी वजह से पूरा जो शरीर है मेरा, ये अब मेरा शरीर जैसा कुछ नहीं रहा है। इसमें स्टील के तार लग रहे, हड्डियों को बांध रखा है। और तब भी 7 महीने होने के बाद में मेरा 14 जनवरी को ऑपरेशन हुआ था, 2026। आज 6-7 महीने हो गए, शायद 7वां महीना लग गया। अब तक मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, ना ये घाव भर पा रहे। रेगुलर खाना पीना चाहिए, ना मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे हैं, ना ही कुछ। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता मेरे भाइयों, आप मेरी ये वीडियो देख लो बस, और मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे यही चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं उस जगह पे आके खड़ा हो गया हूँ जहाँ पे मेरे लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। ना मेरी फैमिली, ना कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। किसी ने मेरा साथ देने के लिए हाँ नहीं की। धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए। शुरू में सब बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। सारे के सारे ने छोड़ दिया। पहले मुझे 2-4 महीने तो रख भी लिया। अब मैं मेरे यार दोस्तों के पास में रह रहा हूँ। अब उनका भी बहुत खर्चा है, वो भी घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन उनसे मैं कैसे हाथ जोड़ जाड़ के 1,500 रुपये लेके अभी पट्टी कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि तुझे अच्छा खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। मेरे पास में पैसे हैं नहीं है मेरे भाई। मेरे पास बाल कटाने के लिए तक पैसे नहीं है। 3 महीने मेरे को दाढ़ी बनाए हुए हो गए। ये मैं ऐसा जो ये भेष बना रखा है, ये खाली पैसों की मजबूरी और मेरी हालातों की मजबूरी की वजह से बना हुआ है। नहीं, मैंने कभी ऐसे कभी दाढ़ी नहीं रखी थी, मुझे कोई शौक़ नहीं था। मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला आदमी था, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी। मैंने कोई ऐसा नशा पता नहीं किया। मेरे को पहले बीमारी हो गई थी, जो डॉक्टरों ने लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने टीबी घोषित कर दिया। उसकी मैंने दवाई वगैरह ली, लेकिन मेरे वो दवाई तो लग गई, लेकिन उस टाइम भी मुझे खाने पीने की दिक्कतें आई, और उस टाइम मुझे खाना पीना नहीं मिल पाया। तो दवाइयों ने बीमारी को तो सही कर दिया, लेकिन मेरा एक तरफ का जो फेफड़ा है, ऊपर का लोब था हिस्सा, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया और उसमें से ब्लड आने लग गया था। मैंने डॉक्टरों से बात की थी। डॉक्टरों ने मेरे से कहा कि इसको निकलवाना पड़ेगा, नहीं आपका जीवन नहीं चल पाएगा। मैं बहुत दिनों तक दवाइयाँ खाई, 1 साल हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला। थोड़े दिन सही होने लग जाता, फिर खांसी चलने लग जाती, कभी कभी ब्लीडिंग होने लग जाती। लास्ट में डॉक्टरों ने कहा है कि इसको निकलवा लो, नॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा। मेरे साथ में कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, मैं ना मेरी कोई जानकारी थी। मैं ऐसे ही भामाशाह योजना के तहत में मैं वहाँ पे ऐड हो गया जाके। उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये की बोला था। इतना मैंने गार्ड की नौकरी करता था, मैंने कमाया था, मैंने बोल दिया। मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये उस टाइम पे पड़े हुए थे, वो लग गए।
ऑपरेशन हो गया, एक ऑपरेशन बिगड़ गया, दूसरा हुआ, ब्लीडिंग हो गई। ऑपरेशन के टाइम भी बहुत ज़्यादा ब्लड चढ़ गया। दोस्तों से 50-60 हज़ार रुपये उधार लिए, घर वालों ने कोई साथ नहीं दिया। बाद में कुछ कहने पर 2-3 महीने रोटी दी। आज फिर से दोबारा मेरे को उसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे मैं था, यार दोस्तों के भरोसे चल रहा था। ये मेरी जीवन की सच्चाई है। ना मेरे से अब यूट्यूब चल पा रहा है। यूट्यूब पे मैंने हज़ारों तरह की वीडियो डाल ली, लेकिन दोस्तों मेरे 2-4 व्यू से ज़्यादा आ ही नहीं रहे। मेरे 2-4 व्यू पे ही समाप्त हो रहे, ना वायरल हो पा रही है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों, अगर आप मेरे पैसे का भी अगर सहयोग नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो देख लिया करो और मुझे सपोर्ट करो मेरे भाइयों। मेरे पास में और नहीं जीने का कोई भी सहारा नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे वीडियो देखा। और अगर आपको थोड़ा भी अगर आपके भाई के प्रति मेरे जीवन में जो मैंने बोला है वो अगर सच्चा लगता है, अगर उसमें थोड़ी भी आपको सच्चाई लगती है, तो मेरे भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को देखा करो मेरे भाई। क्योंकि ना मेरा चैनल मोनेटाइज है और आज मैं इस जीवन में पड़ा हुआ हूँ। अगर मेरा शरीर सही होता, मैंने कभी जीवन में, लोग इतना पैसा होते हुए, शरीर सही होते हुए भी लोगों से रिक्वेस्ट करते, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे हाथ जोड़ के सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों आज मेरे हालात ऐसे हो गए, ना मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, मेरी वीडियो को यूट्यूब दिखा ही नहीं रहा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन भी 300 या 200, कभी कभी तो 50 इम्प्रेशन देता है। बिल्कुल भी वीडियो वायरल नहीं हो रही। मुझे इससे एक उम्मीद थी खाली यूट्यूब से, क्योंकि मैंने इतनी सारी परिस्थितियाँ झेल ली, लेकिन मैंने यूट्यूब को कभी नहीं छोड़ा। मुझे यूट्यूब पर हमेशा भरोसा था कि अगर ये मेरा यूट्यूब ग्रोथ हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मैं हमेशा जितनी अच्छी हो सकेगी उतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मेरे जीवन का अनुभव शेयर करूंगा, मैं मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को जोड़ूंगा। लेकिन मेरा वो सपना भी पूरा नहीं हो पा रहा, पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। और इससे भी ज़्यादा मुझे मेरे शरीर ने तोड़ दिया है, क्योंकि हर 2-4 दिन में 1000-1500 रुपये जाते रहते। अब यार दोस्त भी नीचे को गर्दन करने लग गए, क्योंकि भाई उनकी गलती नहीं है। कोई कहाँ तक पैसा लगाए, कहाँ तक पैसा खर्च करे भाई, पैसा खर्च करने की भी सीमा होती है। तो भाइयों धन्यवाद। अगर माँ बाप ही साथ नहीं देते, मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, मैं 6 महीने का था तब, 6 महीने का था उसी टाइम मेरी माँ गुजर गई थी। मेरी माँ को बीमारी हो गई थी और मेरा पूरा जीवन ही नरक जैसा रहा है। मैं कुछ दिन सही रहा, मैं भी बीमार ही रहा। मेरे मामाओं ने रखा था मुझे, उन्होंने बाद में तब छोड़ा। मेरे पिता ने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं, उन्होंने हमेशा अकेला रहना पसंद करा। मैं 6 महीने का था बचपन में, तब मेरी माँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं रखा, उसने हमेशा मेरे से द्वेष रखा, कभी प्यार से बात ही नहीं की, कभी भी मुझे अच्छा नहीं रखा। अब मेरे भाइयों आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई पिता हो नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा होगा। मैं आपको मेरे जीवन की रियल सच्चाई और वीडियो के अंदर ही बता दूंगा मेरा पिता कैसा है। आप भी देख के बोलने लग जाओगे कि वास्तव में मैं सही बोल रहा हूँ। भाई मुझे पता है मैं कैसे कैसे दिन निकाल रहा हूँ। आज मेरी ऐसी हालत है, मेरे पास में, मेरे पापा के पास घर है, सब कुछ है, उसके बाद भी मुझे सड़क पे भटकना पड़ रहा है। क्यों? ना मैं उनसे लड़ सकता हूँ, ना कुछ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बोला ये तेरे कर्म है, मुझे ईश्वर ने दे दिया। मैंने ऐसा कुछ नशा पता कुछ भी नहीं करता था, मैं नॉर्मल, मुझे बीमारी हो गई, मेरे शुरू से हेल्थ कमज़ोर थी, इतना ज़्यादा मैं था नहीं। अब मैं धीरे धीरे पूरी तरीके से टूटता जा रहा हूँ। एक आपसे उम्मीद है मेरे भाइयों। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार।